सुप्रीम कोर्ट ने पीर को नोटिस जारी करते हुए गोरखपुर की दरगाह मुबारक खान शहीद के किसी भी ढांचे को मिसमार करने पर रोक लगा दी है। दरगाह मुबारक खान शहीद वही दरगाह है जहां हिंदी के मशहूर मुसन्निफ मुंशी प्रेमचंद ने अपनी मशहूर कहानियों में से एक ईदगाह लिखी थी, जिसके नतीजे में दरगाह की शोहरत मिली थी। इस मामले में अगली समाअत 30 अप्रैल को होगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दरगाह मुबारक खान शहीद को डेमोलिश करने की तैयारी की जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है। इस पूरे मामले में वकील शारिक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शारिक साहब, बुनियादी आपकी दलील क्या थी जिसकी बुनियाद पर यह पूरी रोक लगाई गई? देखिए, इसमें जो सबसे अहम मुद्दा था वो ये था कि 14 सितंबर 2019 को एसडीएम सदर गोरखपुर ने एक नोटिस जारी किया था यूपी पब्लिक प्रेमिसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट 1972 में, जिसमें उसको अनऑथराइज माना गया था। उसमें कुछ लोगों के साथ जो दरगाह के सदर हैं उनको भी ये नोटिस आया था, जिसके जवाब में उन्होंने सारी की जो भी कागजात थे वो एसडीएम सदर के वहाँ जमा करा दिए थे। उसके बाद जब उन्होंने आरटीआई से इसकी इन्फॉर्मेशन निकाली तो उसमें पता चला कि ये अब केस सिटी मजिस्ट्रेट गोरखपुर के वहाँ ट्रांसफ़र हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रोसीडिंग है वो अभी भी सिटी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में यूपी पब्लिक प्रेमिसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट 1972 में पेंडिंग है। तो हमारी जो प्रमुख दलील थी वो यही थी कि जब वो प्रोसीडिंग वहाँ पर पेंडिंग है तो उसके में कोई कार्रवाई ना की जाए। अच्छा, दूसरी ये जो कहा जा रहा था कि कुछ ही घंटों का नोटिस आया और फिर इनको डेमोलिश करने के लिए फोर्स भी तैयार कर ली गई थी, तो किस तरीके से कोर्ट ने आपकी बात मानी? देखिए, पहला जो डेमोलिशन हुआ था वो 29 दिसंबर 2019 को दरगाह परिसर में जो टीन शेड थे उसके कॉन्टेक्स्ट में हुआ था। उसके बाद जो सुनवाई की तिथि थी 8 मार्च 2021 को, उसके अगले दिन 9 मार्च को ही फर्दर डेमोलिशन की जो कार्रवाई करनी थी उसकी तैयारी गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कर रखी थी। पर सौभाग्य से 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जब स्टे लगा दिया तो वो कार्रवाई रुक गई है। मैं एक अहम बात और बताना चाहता हूँ कि 3 सितंबर 1963 में एडिशनल मुंसिफ गोरखपुर ने एक डिक्री दी थी जो दरगाह के उस वक्त जिम्मेदारान लोग थे, उन्होंने कलेक्टर गोरखपुर और प्रिंसिपल गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल के अगेंस्ट में हासिल करी थी। अच्छा, ये जो डिग्री जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये इसका जो कॉन्टेस्ट क्या है, किस किस चीज़ के लिए डिग्री दी गई थी? ये उस वक्त ऐसा हुआ था कि ये जो दरगाह है वो इसका ब्रिजमैन हाता पहले कहा जाता था, वो गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल गोरखपुर के और उससे वो सटा हुआ था। तो प्रिंसिपल साहब उस वक्त के जो थे उन्होंने उसमें कुछ रास्ते का लेकर के उन लोगों का आपस में कुछ डिस्प्यूट हुआ, जिसको कि इन्होंने चैलेंज किया और एक सिविल सूट फाइल किया एडिशनल मुंसिफ की कोर्ट गोरखपुर में। उसके बाद उस सूट को इनके फेवर में डिक्री कर दिया गया और साथ में ये भी कहा गया कि इशू नंबर जो 6 था वो सबसे अहम था कि मुस्लिम कम्युनिटी को उसमें आने जाने की इजाज़त है, और एक और इशू उसमें था जिसमें पेड़ों को गिराए जाने के बारे में बात कही गई थी। तो कोर्ट ने उनको रिस्ट्रेन किया था उस वक्त के जो भी जिम्मेदारान लोग थे कि उस पेड़ों को भी नहीं गिराया जाएगा, और प्रिंसिपल साहब भी इस बात से एग्री किए थे। शारिक साहब, इसमें जो एक बात सामने आ रही है कि ये जो मामला है, ये हिंदू मुसलमान दोनों वहाँ पर दरगाह पर जाते हैं, प्रेमचंद से भी जुड़ा हुआ मामला है ये, तो इसका जो पहलू क्या है? ये देखिए, ये बात सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में गंगा जमुनी संस्कृति जो है वो अमर है, और इससे मुंशी प्रेमचंद जब गोरखपुर में पोस्टेड रहे थे 1916 में उनकी पोस्टिंग शिक्षा विभाग में वहाँ पर हुई थी, तो वो उस दरगाह, चूँकि 1000 साल पुरानी है, दरगाह बहुत पहले से थी। मुंशी प्रेमचंद का जो कार्यालय और घर था दरगाह से बहुत ही करीब था, तो मुंशी प्रेमचंद उसमें दरगाह पे जाते थे, वहाँ चादर चढ़ाते थे और बड़ी अकीदत के साथ वहाँ पर अपनी प्रेजेंस को फील करते थे और वहाँ पे जाते थे। उसी दरगाह के आने जाने के सिलसिले में मुंशी प्रेमचंद को ये ख्याल आया कि एक कोई रचना करी जाए, और उसी के आगे बढ़ाते हुए मुंशी प्रेमचंद ने एक कालजयी रचना, जिसको हिंदी में कहा जाता है, वो ईदगाह लिखी, जो कि बहुत सारे सिलेबस में रहती है, सारे कोर्सेज में रहती है, और उस पर कई फिल्में, कई प्लेज भी हो चुके हैं। और उसमें उन्होंने एक जो मर्म जो लिखा है हामिद के बारे में उस ईदगाह कहानी में, उसको सभी वो टची हो जाते हैं, और वो उसकी जो पूरी इंस्पिरेशन और पूरी प्रेरणा जो उनको मिली थी वो दरगाह मुबारक खान शहीद की ईदगाह से ही मिली थी। तो सीधी बात यही है कि उत्तर प्रदेश में जगह जगह डेमोलिशन की कार्रवाई तो हो रही है, बहुत सारे मकान तोड़े गए हैं, लेकिन इस मामले में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए जब तक डिग्री के फैसले का जो वहां पर केस चल रहा है उस केस का फैसला नहीं हो जाता, तब तक के लिए रोक लगा दी है कि किसी तरह का डेमोलिशन दरगाह में न किया जाए। कैमरामैन अक्की जैन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।